हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए, डेली की तरह आज भी हम देखेंगे करंट अफेयर्स का। आज देखेंगे, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन रहेगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार एसएससी हुआ, बीपीएससी ट्री सब हुआ, रेलवे सब हुआ, इस सब में काम ये आएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की क्या कहते हैं, भक्ति संत मीराबाई के जयंती 525वीं जयंती पर कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर होगा डी। आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 525 रुपये की सिक्का जारी किया गया, क्योंकि इसका 525वीं जयंती था। इसी उपलक्ष्य में 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप ए ऑप्शन जो है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये मन का बात कार्यक्रम एक होता है मोदी जी का। उनकी 100 एपिसोड पूरने पर 100 एपिसोड पूरने पर जो है ना, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था 100 एपिसोड पूरने पर। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ये 75 जो है, ये जो है आपको 75 जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि नई संसद भवन जो बना है, ये नई संसद भवन बना है ना, नई संसद भवन। तो नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में जो है, ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है कि प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो है ये टेनिस से। किस खेल से संबंध है? टेनिस से संबंध है। खेल और खिलाड़ी से संबंधित, यानी कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इससे एक क्वेश्चन प्रायः जो है आप देखिएगा तो दरोगा के एग्जाम में आता ही आता है। तो ये है, ये हो गया। फिर शतरंज के लिए भारत में जो शतरंज के खिलाड़ी के तौर पर जो दो खिलाड़ी अभी फेमस है, एक का नाम है आपको आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा, प्रज्ञानंदा। और इसकी बहन एक है आर वैशाली। आर वैशाली, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही फेमस है, दोनों भाई बहन है। और भारत का पहला ऐसा भाई बहन का जोड़ी है जो इन्होंने जो है क्या जीत लिया है, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, शतरंज से खिलाड़ी दो है, जिसका नाम है आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब किया गया था? पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन इससे पहले जो है एक जो है क्वेश्चन जो आया था आपको चुनाव आयोग से, और ऐसा ही क्वेश्चन था कि आचार संहिता कब लागू हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था और बीपीएससी में आया था। तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, इसका आंसर होगा ए होगा, 16 मार्च 2024। इसमें कहा गया है क्या, 16 मार्च 2024 को घोषणा कर दिया गया कि लोकसभा का चुनाव जो होगा ना, वह 7 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में प्रथम चरण में कुछ राज्य को रखा गया है, फिर दूसरे चरण में कुछ राज्य को रखा गया है। तो उसी तरह 19 अप्रैल, बोले तो कल से 19 अप्रैल से ये चुनाव स्टार्ट हो जाएगा 18वीं लोकसभा का, और 1 जून तक चलेगी। और फिर 4 जून को क्या होगा, काउंटिंग होगा, वोटों की काउंटिंग होगा 4 जून से। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39। अब देखिए, जहां जहां आपको जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हर बुक में लुसेंट रूम मिल जाएगा कि कहां पर लोकसभा सीट कहां पर है, कितनी है। तो आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन एकाएक याद नहीं होगा। इसीलिए जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो अभी जो आप याद करिएगा सभी जगह का लोकसभा सीट, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे 39 को कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, आप 4 राज्यों का याद कर लीजिए लोकसभा सीटें। जैसे महाराष्ट्र में कहेगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 48 है। सजाने के लिए दे देता है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। फिर देखिएगा आप पश्चिम बंगाल में कितनी है, वेस्ट बंगाल में जो है पूछेगा कितनी है, तो वेस्ट बंगाल में जो है 42 गो है लोकसभा सीटों की संख्या। फिर बिहार का डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। और ये सब याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन पे। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को जो है किस पार्क में रखा गया? तो यह है कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। और ये कूनो नेशनल पार्क जो है ना, ये मध्य प्रदेश के एक जगह है श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो है ना, ये कूनो नेशनल पार्क है। और ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है, क्योंकि बिहार एसएससी सीरियल 3 में जो 5 मार्च को जो हुआ था
कैंसिल वाला एग्जाम, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश के छोटा छोटा शहर का नाम देकर पूछ रहा था ये पार्क कहाँ पर है, वो पार्क कहाँ पे, तो ये सब याद रखिएगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से जो लाया गया था चीता 12 गो, वो तो कूनो नेशनल पार्क में रखा ही गया था, लेकिन पहली बार जो लाया गया था आपको चीता जो लाया गया है वो लाया गया है नामीबिया से। कहाँ से लाया गया है? तो नामीबिया से लाया गया है, नामीबिया से लाया गया है। और नामीबिया से पहली बार 8 चीतों को लाया गया था और इन 8 चीतों की भी कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। तो पूछ देगा कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो नामीबिया की राजधानी कितने बार जो है रेलवे एग्जाम में आया है, तो विंड हॉक है। नामीबिया की राजधानी कहाँ पे है? विंड हॉक है नामीबिया की राजधानी। अभी देखिए बांदीपुर कह रहा है कि कहाँ पे है, बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर ओमानगढ़, ये दरोगा के अभी मेंस में आया था, ओमानगढ़। तो ओमानगढ़ जो है ना ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ओमानगढ़ राष्ट्रीय पार्क या वन जीव अभ्यारण्य यूपी में पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए। ये चीता जो है ना, चीता भारत सरकार के द्वारा 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत का पहला जल मेट्रो जो पानी के अंदर में सुरंग से होकर चलेगी, इसका नाम है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। जर्मनी का इंस्ट्रूमेंट सब था, टेक्नोलॉजी सब था, उसके जरिए जो है किया गया है जल मेट्रो। जल मेट्रो का मतलब ये पानी के अंदर में, यानी कि पानी के अंदर में जल मेट्रो जो है, ये जो है आपको कोलकाता के द्वारा हुगली नदी है ना, ये हुगली नदी के जो है हुगली नदी के अंदर जो है 520 मीटर लंबी, कितनी मीटर? 520 मीटर लंबी जो है सुरंग बनाई गई है। और इसी से होकर जो है ना आपको ये मेट्रो गुजरेगी। तो इसीलिए कह रहा है पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो जो प्रारंभ किया है कोलकाता के द्वारा किया गया है। ऐसे कोलकाता जो है, ऐसे सीधा सीधी कहिए तो कोलकाता मेट्रो की जो शुभारंभ हुई थी 1984 में, और भारत का पहला राज्य है जहाँ पर कोलकाता माने मेट्रो की स्टार्ट हुई थी, वह है आपको कौन है? कोलकाता। ठीक है। और ये कोच्चि जो है ना, कोच्चि से क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का पहला जल मेट्रो, ये जो है ना कोच्चि में जो है ना ऊपर ऊपर मेट्रो चल रहा है। ठीक है, नाव जैसा है, ऊपर ऊपर चल रहा है। तो भारत का पहला जल मेट्रो कहेगा तो हो जाएगा आंसर कोच्चि। लेकिन कहेगा पानी के अंदर, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर से जो चलेगा तो वो हो गया आपको कोलकाता मेट्रो। ध्यान रखिएगा, दोनों आने की संभावना है क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी? तो ये देखिए आर्टिकल जो है ना ये 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता की बात। और ये जो है ना ये चीज जो है आप किसका है? डीपीएसपी का बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अपना लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं इसको। ठीक है। यदि कहेगा कि भारत का पहला राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है तो वो हो जाएगा गोवा। लेकिन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जहां पर हुआ है तो वो बन गया है उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। अभी जो है ये जेपीएससी के एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई भारत मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इसके लेखक जो है कह रहा है कौन है, तो इसके लेखक एस जयशंकर है। ये भारत के विदेश मंत्री है। कौन है? भारत के विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास है। फिर देखिए एक है तस्लीमा नसरीन, इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पुस्तक का क्या? बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन। बर्निंग BURNING, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, यानी कि एक जलता हुआ गुलाब का फूल मेरे गार्डन में। तो याद रखिएगा ये भी पुस्तक बहुत अच्छा है, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की राजनीतिक एवं मानवीय संकट के चलते किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने हेतु जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हैती। जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों में जो है कुछ कुछ ऑपरेशन चलाया गया था। तो उसी तरह जो है ना हैती में भी जो है मानवीय संकट है, यानी कि वहाँ पर गरीबी तो है, अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर गरीबी है, लूटपाट मचाया जाता है वहाँ पे। जिस तरह सोमालिया को आप कह सकते हैं डकैतों का देश, क्योंकि जहाँ पर शिक्षा कम होगी वहाँ पर ये सब ज़्यादातर जनरली देखने को मिलता है। तो हैती में जो है ना ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पर एक डोमिनिका जो एक देश है, वहाँ पर लोगों को, भारतीय लोगों को जो हैती से निकाल कर रख रहा है, फिर वहाँ से जो है भारत लाया जाएगा, क्योंकि हैती में जो भारत का कोई दूतावास नहीं है। अब देखते हैं कुछ दिन पहले इजराइल में
इजराइल और फिलिस्तीन में जो है हमास ने जो अटैक कर दिया था, यानी कि इजराइल में, तो यहाँ पर भी भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन अजय। तो पूछ सकता है कि ऑपरेशन अजय जो है ये किस देश में चलाया गया था। फिर सूडान जो है, सूडान में एक ऑपरेशन चलाया गया था गृह युद्ध से संबंधित, वहाँ पर जो विवाद हो रहा था उसी से चलते जो है भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। कहाँ पे? सूडान में। तो मिलान करने वाला में पूछ चुका है ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में। फिर तुर्की में जो भूकंप आया था तो यहाँ पर एक चलाया गया था ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो ये सब क्या करिएगा, आप याद रखिएगा, हो सकता है मिलान में पूछ दिया जाए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मुंबई टीम 42 बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिहार दरोगा का फेवरेट टॉपिक है ये, कि एक तो पूछता है खेल से संबंधित खिलाड़ी, एक पूछता है खेल से संबंधित ट्रॉफी। तो ये जो है रणजी ट्रॉफी देख रहे हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे उनको पता होगा कि क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, और ये घरेलू क्रिकेट है, देश के अंदर में ही खेला जाता है एक टीम से दूसरे टीम में। और इस बार जो है आपको मुंबई टीम्स जीत गया है, और जो है हारा है कौन मुंबई टीम से? तो हार गया है विदर्भ। कौन हारा है? विदर्भ हार गया है, याद रखिएगा, विदर्भ हारा है। और जीता है कौन? मुंबई टीम जीता है, और 42वीं बार जीता है। और रणजी ट्रॉफी में जो देखिए अभी हर जितने भी ट्रॉफी हैं जनरली देखा जाए तो सब में जो है ना पुरस्कार की राशि को चेंज किया गया। तो रणजी ट्रॉफी में जो है जीतने वाले को 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। कितना करोड़ रुपये? 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्नि मिसाइल है, यानी कि कहाँ से कहाँ ये मार करती है? तो देखिए वायु से वायु में मार करती है, कि हवा से वायु में मार करती है, कि हवा से हवा में मार करती है, कि सतह से सतह में? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह से सतह में जो है ना अग्नि मिसाइल जो है ये मार करती है, सतह से सतह में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है पूछा था त्रिशूल के बारे में, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में अग्नि के बारे में पूछ दिया जाए। तो ये क्वेश्चन याद करिएगा, दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन ये है आपको। हाल ही में मॉरिशस की स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी यात्रा पर गए थे। बताइए कि मॉरिशस का जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? मॉरिशस से ऐसे भी देखिएगा तो भारत का जो है ना बहुत प्यार वाला रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ वह भारतीय मूल के ही है, और वहाँ का राष्ट्रपति है पृथ्वी राज सिंह, कुछ करके ऐसे ही है, पृथ्वी राज रूपम करके है। तो याद रखिएगा कि मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस हुआ था। प्रविंद जगन्नाथ ने द्रौपदी मुर्मू जी से बोले कि आप मेरे देश पे आइए, देश के घूम भ्रमण पे आइए, क्योंकि उसी दिन जो है मेरा क्या हो रहा है ना 12 मार्च को जो है 12 मार्च को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी 12 मार्च, क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय दिवस सब मनाया जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू गए और वहां पर भाग ली स्वतंत्रता दिवस में। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू से 4-5 क्वेश्चन अभी आया है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस में आया था कि ये बोलिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और ये किस जनजाति से बिलोंग्स करते हैं? तो संथाल जनजाति से, मेरे भाई याद रखिएगा, संथाल जनजाति से जो है ना ये बिलोंग्स करती है, संथाल जनजाति से। दूसरा, मैं एलएलबी का एग्जाम दिया था 2023 में, एलएलबी पटना यूनिवर्सिटी वाला, तो उसमें भी मेरा हो गया है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का दे दिया हूँ, फर्स्ट डिवीजन आया हूँ। तो देखिए पूछ रही थी कि कितना क्रम का ये प्रधानमंत्री है? तो ये 15वीं नंबर का जो है ना ये प्रधानमंत्री है। दूसरा, ये देश की पहली जो है ना आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। दूसरा क्वेश्चन कि गणतंत्र भारत में, भारत गणतंत्र हुआ था 1950 में, लेकिन गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये शायद 1958 के आसपास जो है ना इनका जन्म हुआ था। ये भी दूसरा, इनका जो जन्म हुआ था संथाल जनजाति से, इसका जन्म हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा के एक जगह है मयूरभंज, ठीक है, यहीं पर जन्म हुआ है। पूछा जाता है कि मयूरभंज किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो लोहा उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए जो है मयूरभंज जाना जाता है। तो इससे आप इतना चीज याद रखिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर देखिएगा आप है यहाँ पर 16 मार्च, इसका व्याख्या देख लीजिए। 16 मार्च को जो है ना राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, कोरोना नहीं हो गया था, फैल गया था, तो उसी में 16 मार्च को जो है टीका प्रारंभ किया गया था। तो आपको जो है एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था भारत ने, तो इसीलिए जो है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। फिर 26 मार्च है, 26 मार्च को जो है बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
किस भारतीय नेता, 13 नंबर, किस भारतीय नेता को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो। तो देखिए, जब भी किसी राजनेता को, भारतीय राजनेता को किसी अन्य देश के द्वारा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है तो अक्सर एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। जैसे बीपीएससी टीचर में अभी कुछ दिन पहले 2 में पूछा था। तो याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी जी है। भूटान के जो है आपको, वहाँ के जो है आपको पीएम जो है, पीएम जिसका नाम है तशेरिंग टोबे, तशेरिंग। भूटान के जो है पीएम जो है ना, पीएम, वो तशेरिंग साहब है। ये भारत की यात्रा पर आए थे और ये मोदी जी को बोले चलिए मोदी जी आप मेरे देश पर आइए, घूमने के लिए आए। तो मोदी जी ऐसे भी घूमने में तेज है, फट से बोले ठीक है, ये गए। इसके 3-4 दिन के बाद जो है मोदी जी भूटान पहुंच गए। भूटान में फिर जो है भूटान के नरेश हैं नामग्याल वांगचुक, इन्होंने इसका एकदम स्वागत किया और फिर जो है इनको जो है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो। पूछेगा कि हाल फिलहाल में जो है भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है मोदी जी को सम्मानित किए गए। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 143 देश इसमें डाटा में शामिल रहता है। भारत का रैंक कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का रैंक जो है 126वां रैंक है। कितना रैंक है? 126वां रैंक। और देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? तो फर्स्ट रैंक पर जो है ना फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड देश पहला रैंक पर है। जब लोग को अच्छा फील होता है ना तभी वो ज़्यादा खुशहाली रहता है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हिंदी में खुशहाली रिपोर्ट में जो है भारत का रैंक जो है 126वां और फिनलैंड का स्थान जो है पहला है। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। याद रखिए, कितने बार पूछा है। फिर देखिएगा 15 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति माने बोले तो एससी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिए किशोर मकवाना। और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, जहां तक मेरी समझ है ये आएगा, एमबीबीआई क्वेश्चन है। किशोर मकवाना को बनाया गया है। दूसरा जो आप देख रहे हैं राहुल सिंह, ये भी आ सकता है क्योंकि सीबीएसई जो होती है ना, सीबीएसई के ये चेयरमैन बनाए गए हैं, राहुल सिंह को बनाए गए हैं। क्योंकि बार बार इससे पहले निधि छब्बर बना करती थी और इसको बदल के ये बनाया गया है। तो याद रखिएगा सीबीएसई का अध्यक्ष जो बनाया गया है राहुल सिंह को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में कितने रुपये की धनराशि दी जाती है? मैं बोला था कि जितने भी पुरस्कार है धीरे धीरे उसमें जो है ना परिवर्तन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जो है ना 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब कितने लाख रुपये की राशि की? 15 लाख रुपये राशि प्रदान की जाएगी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और जो है ये देखिए इस बार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को दिया गया। वहीदा रहमान की वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान को जो है दिया गया है और 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। चलिए, ये जो 25 लाख रुपया आप देख रहे हैं ना ये दिया जाता है ना, जो पहले नाम था इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले नाम था, भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ना भारत लेवल पर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नया नाम जो कर दिया गया है ना, नया नाम ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार के एग्जाम में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आरसीबी होगा, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर होगा। और यही जो है इस बार जो है दूसरे प्रीमियर लीग का विजेता बनी है। जैसे देखिएगा आप आईपीएल होता है, आईपीएल होता है, आईपीएल के स्टार्ट जो हुआ था ये 2008 में हुआ था। आईपीएल स्टार्ट पूछा गया है, क्वेश्चन है बिहार एसएससी में ही इंटर लेवल में 2016 में, जब जो है 16 में 14 में वैकेंसी आया था, शायद 16 में एग्जाम हुआ था तो उसी में कैंसिल जो हो गया था बिहार एसएससी इंटर लेवल का, तो उसमें आया था क्वेश्चन कि आईपीएल पर कब स्टार्ट हुआ था, 2008 में। तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर जो है ये जीती है। दूसरा चीज हारा जो है वो कौन हारा है इसमें? दिल्ली कैपिटल्स जो है ना ये हार गया है। तो ये भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आरसीबी का जो है कैप्टन कौन है। इसका जो कैप्टन जो है स्मृति मंदाना जी है और दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली जो है कैपिटल जो है इसका जो कैप्टन है वो है आपको मैकलैनिंग, जो आपको ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आंख का जो अग्रभाग जो होता है ना, जो पारदर्शी जिसको कहा जाता है उसका नाम है कॉर्निया। आंसर डी, क्या नाम है? कॉर्निया नाम है। जो हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है, हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है ना,
वो जाती है किसके माध्यम से, कॉर्निया के माध्यम से। लेकिन प्रकाश की मात्रा को जो कंट्रोल करता है वह पुतली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं PUPIL, प्यूपिल कहते हैं, ये जो है आंख में कितना प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 19 नंबर लगेगा कि इजी है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ACEPTER एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है। तो सबको पता है कि जो है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो AB। लेकिन उसी में ध्यान रखने पड़ेगा आपको, AB पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव एग्जाम में डाल देगा और इजी क्वेश्चन को टफ बना देगा। तो इसीलिए याद रखना है, सर्वग्राही जो कहा जाता है AB पॉजिटिव को कहा जाता है। यहीं पर कहेगा यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, DONOR, डोनर किसे कहा जाता है, तो O आता है ना, तो इसीलिए O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या आया है। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था, उद्विकास का सिद्धांत जो दिया था ना, ये जो है आपको डार्विन साहब दिए थे, उद्विकास का सिद्धांत दिए थे। दूसरा देखिए इसका आंसर ये होगा डार्विन। इसका न्यूटन देखिए, तो न्यूटन ने दिया था, सबको पता होगा कि न्यूटन साहब जो क्या दिए थे, गति के 3 गो नियम दिए थे न्यूटन जी। उसका एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, पूछता है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के जो है राइटर कौन है, तो ये है जो है न्यूटन जी है, और इसी में ही अपने गति के नियम के बारे में बताए हैं। फिर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। जैसे मांगुर मछली हुआ, रेहू हुआ, केतला हुआ, तो एक मछली जैसे राहू मछली का जो है ना ग्रुप बनाकर जो जाते रहता है ना, तैरते रहता है टू 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 करके, तो उसी समूह को क्या कहते हैं, आपको स्कूल कहते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये जो है चारों क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकनिका। क्या कहा जाता है, सूत्रकनिका कहा जाता है, सूत्रकनिका इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो प्लास्टिड को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। चलिए ये भी सही है, ये भी सही है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कह रहा है कोशिका का आत्महत्या थैली जो है ये आपको किसको कहा जा रहा है, तो ये कहा जाता है ना कोशिका का आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, नोट राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि कुछ नृत्य दिए हुए हैं, लोक नृत्य, उससे संबंधित जो है आपको राज्य दिए हुए हैं। तो भरतनाट्यम जो होता है ये तमिलनाडु का है, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया जो है ना ये उत्तर प्रदेश का नहीं असम का होगा, थोड़ा टाइपिंग वाला जो मिस्टेक कर दिया, असम का। और ये कजरी जो होगा ना ये भी असम में नहीं, ये कजरी लोक नृत्य जो होता है ना उत्तर प्रदेश में हो जाता है, जब मानसून आगमन होता है उस समय में होता है। तो इसका आंसर डी भी होगा, डी भी नहीं सही था और न सी सही था, इन दोनों इसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर पे। देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जी पर रट जाइए। बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन, दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का जो है ना भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। और इसको अक्सर जो है एग्जाम में गलती करते हैं जो 6 साल से 7 साल से तैयारी करते हैं, बढ़िया से नहीं देखते हैं। तो देखिए भारत में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो 6ठी अनुसूची से संबंधित है, ये डी आंसर इसका होगा। असम, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको याद करिएगा, 3 अक्षर वाला ले लीजिएगा। देखिए असम में 3 अक्षर, त्रिपुरा में 3 अक्षर, फिर म वाला मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आप देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप एक जानते हैं कि अभी लद्दाख में जो है देखिएगा आप कि सोनम वांगचुक जी, जो वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक जी, पर्यावरणविद भी है, ये सोनम वांगचुक जी जो है ना आपको जो है लद्दाख में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में जो बहुत सारा उत्खनन होते जा रहा है, पेड़ पौधे की कटाई होते जा रहा है, जिससे जो वहाँ पर पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है, भूस्खलन हो सकता है, बर्फ पिघल सकता है। तो वहाँ की पर्यावरण की समस्या को जो है
आपको सुलझाने के लिए जो है सोनम वांगचुक के द्वारा जो है वहाँ पर अनशन किया जा रहा है, जिसको वो कह रहा है, मांग कर रहा है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दो। छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है ना, तो उस क्षेत्र को जो है ना अपने आप में एक विशेष पावर लोकल स्तर पर मिल जाता है। बिना उसके परमिशन से जो है ना वहाँ पर कोई खदान और खोदा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सोनम वांगचुक कह रहा है कि हम छठी अनुसूची में यदि शामिल हो जाएंगे तो जो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसे भी जब लोकसभा का पिछले बार जो जब केंद्र शासित प्रदेश में बदल रहा था जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर के शासित में, तो उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम इसको छठी अनुसूची में डाल देंगे, लेकिन अभी जो इस पर चर्चे नहीं चल रहा है, सोनम वांगचुक का कहना है, इसीलिए ये अमरण अनशन कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि किस विटामिन की, यहाँ पर विटामिन की सब में कमी होगा, जैसे कहेगा कि विटामिन सी की कमी से ऐसे करके, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, विटामिन बी1 से रतौंधी नहीं होता है। विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। ये दरोगा में आया क्वेश्चन है, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, बी1 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी का नाम ऐसे भी है, कहेगा कि विटामिन बी का नाम जो रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। क्या है, राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन है, फ्लोविन, राइबोफ्लोविन जो है इसका जो है क्या नाम है, आपको ये कहते हैं रासायनिक नाम है। दूसरा चीज देखिएगा, यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और फॉलिक अम्ल की कमी से रक्तलप्ता होता है। तो इन सबों को याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन का आज जो है सेशन समाप्त हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोग क्या करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हो सके तो आप कमेंट भी करिएगा, जो इसमें कुछ गलतियां हो कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और सुधार के साथ आऊँगा। धन्यवाद।